Hello everyone. Today we are going to discuss about a very important topic of obstetric nursing, that is episiotomy. Episiotomy is basically made up of two words, that is episio plus tomy. Episio means perineum area and tomy means to cut off. So whenever we are cutting a perineum area in order to deliver a baby, so that is called as episiotomy. So before studying about episiotomy, it is very important to know the structure of external female reproductive system. So this is a structure of external female reproductive system which consists of clitoris, opening of urethra, opening of vagina, the perineum area, anus, hymen, labia minora and the labia majora. The point where the labia majora meet is known as fourchette. So this is the area which is called as fourchette and this is anus. And between the fourchette and the anus, the area is called as perineum. और इसी एरिया पे हमें एपिजियोटमी को परफॉर्म करना पड़ता है ताकि हम जिस एरिया को थोड़ा सा वाइडन कर सके और बेबी की डिलीवरी को इजीली कर पाए. Definition: a surgical procedure for widening the outlet of the birth canal to facilitate the delivery of the baby and to avoid injury in the birth canal. So it is a surgical procedure. It is said surgical because we are cutting the perineum. So it is a surgical procedure for widening the outlet of the birth canal. And why we are doing this? ताकि जो ये birth canal है हम इसको widen कर सके और बेबी की डिलीवरी को easily perform कर सके और जो भी इंजरी होने वाली है इस पेरिनियम एरिया पे उसको हम लोग प्रिवेंट कर सके. नेक्स्ट डेफिनेशन इज a planned surgical incision on the perineum and the posterior vaginal wall in the second stage of labor. So ऐसा नहीं है कि हमने सोचा एपिजियोटमी करनी है और हमने कुछ भी प्लानिंग और प्रिपरेशंस नहीं की और हमने एपिजियोटमी परफॉर्म करनी है. तो हमें पहले इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करना है, मदर को प्रिपेयर करना है, एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना है. सो इट इज अ प्लान्ड सर्जिकल इंसिजन on the perineum and the posterior vaginal wall. और हमें जनरली कब करना है ये? in the second stage of labor, just prior to the crowning. So what are the objectives of episiotomy? The first one is to enlarge the vaginal introitus so as to facilitate easy and the safe delivery. As I said before कि हमें बेसिकली इस एरिया को कट करना है ताकि जो वेजाइनल इंट्रोइटस है हम इसको थोड़ा सा वाइडन कर सके और बेबी की डिलीवरी को हम लोग सेफली परफॉर्म कर सकें. नेक्स्ट पॉइंट इज टू मिनिमाइज ओवर स्ट्रेचिंग एंड रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल्स एंड फेशिया. जैसे जब मदर जो होती है वो जेस्टेशनल डायबिटिस मेलाइटस से जब सफर करती है तो जो उसका बेबी होता है वो जो उसका वेट होगा और जो उसका साइज होगा वो जनरली लार्ज होगा. नॉर्मल बेबी का जो वेट होता है वो 2.5 kg टू 3.5 kg तक होता है, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस वुमेन्स का जो बेबी होता है उनका वेट अराउंड 4 kg तक होता है और ऐसे बेबीज को हम लोग मैक्रोसोमिया मेडिकल टर्म में बोलते हैं. तो जो ये बेबी होते हैं वो लार्ज साइज होते हैं और जब ये वेजाइनल इंट्रोइटस के बाहर आते हैं तो एक प्रेशर पड़ने का चांस होता है पेरिनियल एरिया में और पेरिनियल टियर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रप्चर ऑफ पेरिनियल मसल वी परफॉर्म द एपिजियोटमी टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑन द फीटल हेड. कभी कभी बेबी जो होता है वो प्री टर्म होता है और प्री मेच्योर डिलीवरी में बेबी का जो हेड होगा वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो चांसेस होता है कि कॉन्ट्रैक्शंस के टाइम पे बेबी के हेड पे प्रेशर पड़े और उसकी वजह से कैपिट सक्सेडेनम और सेफालोहेमाटोमा के चांसेस होते हैं. तो उनको रिड्यूस करने के लिए, बेबी के हेड पे स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग वेजाइनल इंट्रोइटस को थोड़ा सा इनलार्ज करते हैं और इनलार्ज करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग एपिजियोटमी. So these are the three objectives of episiotomy. So time of episiotomy. In this we will discuss about what is the exact time of episiotomy. When the perineum is thinned and bulging with the peak of contraction just prior to crowning, when 3 to 4 centimeter of head is visible. So जब मदर को
पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, तब हमें क्या करना है, एपिजियोटमी को परफॉर्म करना है। और कब करना है, प्रायर टू क्राउनिंग, जब हमारा 3 to 4 सेंटीमीटर हेड जो है वो हमें पेरिनियम एरिया पे थोड़ा सा विजिबल होगा, तो उससे पहले हमें जस्ट क्या करना है, एपिजियोटमी को परफॉर्म करना है। सो व्हाट आर द इंडिकेशन, हम किन किन कंडीशंस में एपिजियोटमी को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट इज लार्ज साइज बेबी, जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस में हम लोग लार्ज साइज बेबी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं। लार्ज साइज बेबी है तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए डिलीवरी के लिए, और उस स्पेस को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं, ताकि हम वेजाइनल इंट्रोइटस को थोड़ा सा इनलार्ज कर सके और बेबी की डिलीवरी को सेफली परफॉर्म कर सके। प्रीटर्म बेबी, प्रीटर्म बेबी का जो एग्जाम्पल है वो अभी मैंने जस्ट पहले दिया था। प्रीटर्म बेबी में जो बेबी का हेड होता है वो सॉफ्ट होता है, और ऐसे में चांस होता है कि बेबी के हेड पे प्रेशर पड़ सकता है, तो उसमें कैपुट सक्सिडेनम और सिफेलोहेमाटोमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस वी विल गिव एपिजियोटमी टू द मदर। नेक्स्ट वन इज शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ये जो बेबी का शोल्डर है वो मदर के पेल्विस में स्टक हो जाता है, तो इसको भी डिलीवरी कराने के लिए हमें मदर को एपिजियोटमी परफॉर्म करनी पड़ती है, ताकि एक इनफ स्पेस प्रोवाइड हो सके और बेबी की डिलीवरी इजिली हो सके। माल प्रेजेंटेशन, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है वो होती है हमारी सिफेलिक प्रेजेंटेशन, और mal presentation other than cephalic presentation all are the mal presentation. So like breech presentation, shoulder presentation, so in conditions में we have to perform episiotomy to the mother. नेक्स्ट इज फॉर्सेप डिलीवरी। कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डॉक्टर्स बोलते हैं फॉर्सेप डिलीवरी के लिए, और फॉर्सेप डिलीवरी में भी हम लोगों को एपिजियोटमी को परफॉर्म करना है। Occipito-posterior position, in case of occipito-posterior position we also have to give episiotomy to the mother. Unable to respond to instructions, कभी कभी मदर जो होती है वो लेबर के टाइम पे बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती है, थक जाती है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स या फिर जो नर्सेज उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही है वो उसको सुन नहीं पाती है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि बेबी डिस्ट्रेस में जा सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एपिजियोटमी देते हैं और फास्टिंग डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। थिक पेरिनियम, कभी कभी जो पेरिनियम एरिया होता है वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे इतना स्ट्रेच नहीं हो पाता है ड्यू टू इट्स रिजिडिटी, तो उसको इनलार्ज करने के लिए हम लोग एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं और बेबी की डिलीवरी को कराते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एपिजियोटमी। सो द फर्स्ट वन इज मीडियन, next is mediolateral, third is lateral, and the fourth one is J-shaped episiotomy. First one is mediolateral episiotomy. The word itself says medio plus lateral, means हमें forceps से start करना है, which medio से start करना है, and laterally incision लगाना है about 2.5 सेंटीमीटर का। तो इस एपिजियोटमी को हम लोग बोलते हैं मीडियोलेटरल एपिजियोटमी। द इंसिजन इज मेड डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द फोर्सेट आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। इट इज डायरेक्टेड diagonally in a straight line which runs about 2.5 सेंटीमीटर away from the anus. इसको हम लोग आइदर राइट और आइदर लेफ्ट में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज मीडियन एपिजियोटमी। The incision commences from the center of the forehead and extend posteriorly along the midline for about 2.5 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग जो इंसिजन लगाएंगे वो बेसिकली हम लोग सेंटर ऑफ द फोर्सेट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बताया था कि जो हम लोगों का लेबिया मेजोरा जहाँ पे मीट हो रहा है वो एरिया बोलते हैं उसको फोर्सेट, और हम लोगों को सेंटर ऑफ द फोर्सेट से इंसिजन लगाना स्टार्ट करना है और 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाना है। सो दिस इज मीडियन एपिजियोटमी। सो इन मीडियोलेटरल इंसिजन जो होगा वो सेंटर ऑफ द फोर्सेट से स्टार्ट होगा एंड लैटरली हम उसको इंसिजन लगाएंगे, एंड इन मीडियन द इंसिजन विल बी इन द सेंटर एंड बोथ द इंसिजन इज ऑफ 2.5 सेंटीमीटर।
Next one is lateral episiotomy. The incision starts from about 1 centimeter away from the center of the forecheck and extends laterally. It has got many drawbacks, including the chance of injury. Okay, so as you can see in the picture, this is the forecheck, and the incision here will be starting 1 centimeter away from the forecheck. So this is forecheck and the incision is starting from here. So this is 1 centimeter away, and then we have to perform 2.5 centimeter laterally. Next one is J-shaped episiotomy. J-shaped episiotomy, the incision begins in the center of the forecheck and directed posteriorly along the midline for about 1.5 centimeter and then directed downward and outward along 5 or 7 o'clock position to avoid the anal sphincter injury. Here what we have to do, जो हमें इंसिजन लगाना है वो हम सेंटर ऑफ द फोर्चेट से इंसिजन लगाएंगे, एंड आइदर हम उसको टर्न करेंगे 7 o'clock पोजीशन पे और आइदर हम उसको 5 o'clock पोजीशन पे टर्न करेंगे, और जब हम इसको रिसेंबल करेंगे तो ये कुछ जे शेप्ड का दिखेगा, इसलिए इसका जो नाम है वो है जे शेप्ड एपिजियोटमी. जे शेप्ड एपिजियोटमी जो है इसमें हम लोग इस तरीके से इस टर्न 5 o'clock और 7 o'clock पोजीशन पे इसलिए टर्न कर रहे हैं ताकि जो एनल स्पिंचर है उसमें किसी भी तरीके की कोई इंजरी ना हो. तो बेसिकली हमने 4 टाइप्स पढ़े एपिजियोटमी के, दैट इज मीडियोलेटरल, हमें इसमें सेंटर से लेके लैटरली हमें स्टार्ट करना है इंसिजन जो हमारा 2.5 सेंटीमीटर का होगा. इन मीडियन जो हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और स्ट्रेट इंसिजन लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर का. इन द लैटरल एपिजियोटमी जो इंसिजन होगा वो फोर्चेट से 1 सेंटीमीटर अवे से स्टार्ट होगा और हम 2.5 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाएंगे. जे शेप्ड एपिजियोटमी जो हम सेंटर ऑफ द फोर्चेट से स्टार्ट करेंगे और आइदर उसको टर्न करेंगे 7 o'clock पोजीशन पे और 5 o'clock पोजीशन पे, और ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो एनल स्पिंचर है उसमें बेसिकली इंजरी ना हो. नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ मीडियोलेटरल एपिजियोटमी. सो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा एपिजियोटमी परफॉर्म होती है वो मीडियोलेटरल एपिजियोटमी है. सो प्रोसीजर को परफॉर्म करने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रिपेयर द आर्टिकल्स. सो अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग लोकल एनेस्थीसिया, जिससे हम जो पेरिनियम एरिया है उसको थोड़ा सा नंब करेंगे. नेक्स्ट इज 10 ml सिरिंज, जिससे हम लोग एनेस्थीसिया जो है लोड करके पेशेंट के पेरिनियम एरिया में इन्फिल्ट्रेट करेंगे. नेक्स्ट इज क्रोमिक कैटगट सूचर, जिससे हम पेशेंट की सूचरिंग करेंगे आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी एंड द प्लेसेंटा. एपिजियोटमी सीजर, दिस इज द एपिजियोटमी सीजर जिससे हम एपिजियोटमी को परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट इज एलिस फॉर्सेप, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप, नीडल होल्डर ताकि हम सूचरिंग कर सकें. एडिसन टूथ फॉर्सेप, स्पंज होल्डिंग फॉर्सेप, किडनी ट्रे, गॉस पीसेस, ग्लव्स एंड वेजाइनल स्पेकुलम. Okay, so next one is what are the steps of procedure. Perineum is thoroughly swabbed with an antiseptic lotion. So procedure को perform करने से पहले first we have to clean the area with the antiseptic lotion solution. 2 fingers are placed in the vagina between the presenting part and the posterior vaginal wall. Then what we have to do, जब हमें पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, मदर को जब पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तब 2 फिंगर्स को प्लेस करना है बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड बिटवीन द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, ताकि ये एक बैरियर को प्रोवाइड करे और जब हम एपिजियोटमी परफॉर्म करें तो बेबी के हेड में कोई इंजरी ना हो, इसलिए हम इस स्टेप को परफॉर्म करते हैं. इंसिजन लाइन इज इन्फिल्ट्रेटेड विद 10 ml ऑफ लिग्नोकेन सोल्यूशन. फिर उसके बाद जो हमने एनेस्थेटिक सोल्यूशन लिया है, लाइक हम उसमें 10% जाइलोकेन ले सकते हैं, 1% जाइलोकेन ले सकते हैं. हमें क्या करना है, 10 ml उसको इन्फिल्ट्रेट करना है इन द पेरिनियम एरिया. इंसिजन शुड बी मेड एट द हाइट ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, जो मैंने आपको बताया था, जब सबसे ज्यादा पीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जब पेरिनियम जो है वो थिंड हो जाएगी, बल्ज्ड हो जाएगी, और जब में 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ हेड विजिबल होगा, देन ओनली वी हैव टू मेक द इंसिजन. Cut should be made starting from the center, extend laterally either to the right or the left. जो मीडियोलेटरल के स्टेप्स थे कि हमें सेंटर से स्टार्ट करना है कट लगाना और लैटरली हमें कट लगाना है 2.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एनस. Next is control head delivery to avoid extension of episiotomy.
आफ्टर गिविंग द एपिजोटमी जो हम बेबी की डिलीवरी कराएंगे वो हमारी कंट्रोल्ड हेड डिलीवरी होनी चाहिए, ताकि जो हमने एपिजोटमी को दिया है वो एक्सटेंड ना हो जाए, वो बढ़ ना जाए, क्योंकि अगर वो बढ़ जाएगी तो ब्लीडिंग ज्यादा होगी, इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे और उसको रिपेयर करने में और भी दिक्कत होगी। इसलिए हमें कंट्रोल्ड हेड डिलीवरी करानी है ताकि प्रेशर की वजह से एपिजोटमी एक्सटेंड ना हो जाए। सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड? तो जब हम एपिजोटमी परफॉर्म करते हैं तो दीज आर द स्ट्रक्चर जो कट होंगे। फर्स्ट वन इज पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल, नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एंड डीप ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल, fascia covering the muscle and subcutaneous tissue and the skin। अब जब एपिजोटमी परफॉर्म कर ली, बेबी की डिलीवरी हो गई, बेबी की डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा की डिलीवरी हो गई, अब हमें जो इंसिजन लगाया था अब हमें उसे क्लोज करना है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज रिपेयर। सो रिपेयर इज डन सून आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा। जैसे ही हमने प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट कर लिया वैसे ही हमें रिपेयर करना है, सूचरिंग करनी है। So purpose of repair. So what are the purpose of repair? To control the bleeding. एक तो bleeding control करनी है, दूसरा infection को prevent करना है। So layers of perineal repair. So कौन कौन से layers को हमें repair करना है? First one is vaginal mucosa and submucosal tissue. vaginal mucosa को हम लोग repair करेंगे। Perineal muscles, then next one is perineal muscles को repair करना है। Skin and subcutaneous tissue, then skin और subcutaneous tissue को suture करेंगे। Then after this, nursing care or the nursing management. Nursing care here, it is divided into two parts, that is immediate care and the post-operative care. In immediate care, first is the inspect the repair to check the hemostasis has been achieved. जैसे हम लोग सूचरिंग कर लेंगे उसके बाद वी हैव टू चेक कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट को उस साइड में हीमोस्टैटिस मतलब ब्लीडिंग प्रॉपर्ली रुकी है या फिर नहीं रुकी है। Account for all the instruments, swabs and needle. Then we have to check that all the instruments are present or not, swabs are there or not, or needles are there or not. Then discard the sharp safely. Then we have to discard all the sharp material safely. Then we have to apply the sterile pad following through the perineal muscles. Then we have to apply the sterile pad in the perineum area of the mother. Wait for 1 hour to shift the patient to the ward. Then what we have to do, we have to wait 1 hour. Then we have to shift the patient to the ward. Check for bleeding and the urine output. Then we will check the bleeding and the urine output. Next one is post-operative care. In this, dressing will be done. In dressing should be done with povidone iodine solution or betadine solution. Cotton swab is soaked and applied over the wound and followed by an antiseptic powder, that is Neosporin. Comfort. In order to provide comfort and to reduce the pain and edema, we can give ice pack or we can give infrared heat radiation to the mother. Ambulation is हमें पेशेंट को यहाँ पे नॉर्मल एक्टिविटीज में वापस से रिटर्न करना, वापस से लाना होता है पेशेंट को। तो ये जनरली हम लोग आफ्टर 24 आवर्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी हम पेशेंट को एम्बुलेशन करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ स्टिचेस, तो अगर जो हमने अब्जॉर्बेबल सूचर्स लगाए हैं तो वो कुछ ही टाइम बाद अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और अगर नॉन अब्जॉर्बेबल सूचर है तो उसको हमें 6th डे पे कट करना है या रिमूव करना है। Next one is in health education. So what are the health education you will give to the patient? So first one is eat a diet high in fiber and fluids to prevent constipation. So generally जिन mothers को episiotomy perform होती है उनकी complaints रहती है कि उनको constipation हो रहा है। तो इसमें we have to educate the mother to eat a diet which is rich in fiber and to take a fluid rich contents. Okay, the next one is ask the woman to walk with thigh opposed. हमें इसमें woman को बोलना है कि तो thighs को अलग करके चलना है ताकि किसी भी तरीके का प्रेशर वुंड पे ना पड़े। Not to use squatting position since wound is healing. इसमें हमें मदर को बोलना है कि नीचे उकड़ू होके नहीं बैठना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, सूचर्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, वुंड पे इफेक्ट पड़ सकता है और जो सूचर हमने लगाए हैं वो खुल सकते हैं।
चेंज सैनिटरी पैड एटलीस्ट एवरी 4 आवर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। हमें मदर को ये भी एजुकेट करना है कि एवरी 4 आवरली शी शुड हैव टू चेंज हर सैनिटरी पैड्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि वहां पे एपिजियोटमी है, एक वुंड है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। Sit in a tub of warm water in order to prevent from infection. Always wash hands before and after going to bathroom. हमें ये भी educate करना है कि before and after going to the bathroom, she should have to wash her hands. Always keep the wound clean and dry after each urination and defecation. और ये भी बोलना है कि wound को भी clean करना है, dry करना है, ताकि urination करने के बाद और defecation करने के बाद। So basically in this topic we have studied about the definition of episiotomy, the types of episiotomy, the objectives of episiotomy, the time of episiotomy, the procedure of episiotomy, the nursing management of episiotomy, which is divided into two parts, that is immediate care and the post-operative care, and lastly but not the least, what all the health education you will give to mother when he is undergoing the episiotomy.